गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। एनीवे, सो टुडे आई एम हियर फॉर द लेक्चर ऑफ चैप्टर 4.2 हिरोशिमा ए लिविंग लेसन। हिरोशिमा के ऊपर आज हम विचार करेंगे। ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 7th एंड चैप्टर 4.2। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये कहानी है ना, कहानी तो नहीं, ये एक रियलिटी है जो सच में हुआ एक घटना है और ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। एनीवे, आप नहीं सुना है तो आज मैं आपको हिरोशिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो इफ़ यू haven't heard at any time, so today I'm going to discuss you, है ना, I'm going to discuss with you about Hiroshima, what happened there, and after happening of that incident, how the people were living there। इस प्रकार के घटना होने के बाद लोग वहाँ पर कैसे रहे, वो सभी के बारे में क्या करेंगे आज हम यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लास्ट अगस्त, अब यहाँ पे ऑथर जो है क्या कहते हैं, वो एक बार हिरोशिमा में गए हुए थे, वहाँ पे विजिट करने के लिए गए हुए थे और विजिट के दरमियान उनके जीवन में क्या अनुभव हुआ व्हेन ही वेंट टू विजिट देयर एंड व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड इन देयर एंड व्हाट ही सो देयर, सो दैट थिंग्स ही इज डिस्क्राइबिंग ओवर हियर। जो उन्होंने देखा है वहाँ पे और वही बातों को ही यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो जैसे आए दिन मैं करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ, ऐसे मैं रीडिंग और ट्रांसलेशन आज भी करूँगा। और वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो भी जाए तो भी आप ज़रूर और ध्यान से देखें। अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं सेकंड पार्ट करके और एक वीडियो बनाऊँगा। ओके। लास्ट अगस्त आई वेंट टू हिरोशिमा फॉर द फर्स्ट टाइम। Like most other people, I had read about what happened there toward the end of the second class World War, World War 1939 to 1945, and I wanted to see the place with my own eyes. तो ये जो 7th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4.2 में, ये जो ऑथर है ये खुद वहाँ पे जाते हैं और जा कर के जो 1939 से लेकर के 45 तक के जो समय रहा, वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय रहा, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या सब कुछ हुआ था, है ना, और साथ ही साथ ये हिरोशिमा के ऊपर क्या क्या असर पड़ा था, ये सब कुछ को खुद अपनी आंखों से देखने के लिए ही ये चाहत रख करके ही वो हिरोशिमा की तरफ जाते हैं। और जैसे कि उन्होंने जो सुना है और वाकई वो कितना दूर सही है और कितना हकीकत है, मतलब कुल मिला के ये कह सकती कि जो उन्होंने सुना है उस चीज़ को अपने आँखों से देखने के लिए वो चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आँखों से देखने के वास्ते और वहाँ पे वो चाहते हैं। सो व्हाट द थिंग्स हैड हैपेंड देयर, सो ही वांटेड टू सी दैट ऑन हिज ओन आइज, व्हाट एवर ही हियर्ड ही वांटेड टू नो दैट द what is the reality. That was the main intention, and because of that reason he went there. Hiroshima is situated on the island of Honshu. You know that ये हिरोशिमा जो है एक आइलैंड होता है, हॉन्शू नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर अवस्थित है। आइलैंड बोले तो क्या होता है, जिसको हम टापू बोलते हैं हिंदी में, यानी चारों ओर पानी होगा बीच में
और कई किलोमीटर का एक खाली जगह होगा जहाँ पे नगर बसा होगा या गांव बसा होगा। तो ठीक ऐसा ही है, यहाँ पर एक आइलैंड होता है जो आइलैंड का नाम है हंसू होता है। और उसी आइलैंड में ये एक गांव है, सॉरी एक छोटा सा शहर है, जो छोटा सा शहर तो नहीं, ये एक शहर है जो जिसको हिरोशिमा कहा जाता है। It is the largest and the most heavily populated island of Japan. जापान का ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही मतलब हैवीली पॉपुलेटेड होता हुआ एक जगह है, यानी जहाँ की जनसंख्या आबादी जो है बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। The winters here are mild and the summer are warm and humid. तो जो विंटर का सीज़न होता है वो बहुत आरामदायक होता है और समर में वहाँ थोड़ा गर्म रहता है और थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड भी रहता है। ह्यूमिड का मतलब जो है क्या कह सकते हैं, जो समुद्री एरिया होता है वो अक्सर ऐसा ह्यूमिड का क्लाइमेट ही रहता है। Hiroshima was originally an important trade center. Today it is a place of high rise office block or trendy department store, expensive and designer shop and shipyards, needle factories and karaoke bars. It has a population of over 1 million. So almost ये जो जगह के बारे में वो वर्णन करते हैं, क्या क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है। रियलिटी में ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक है मतलब हैवीली पॉपुलेटेड एरिया होने के साथ साथ ये एक ट्रेड सेंटर है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के ऑफिस होते हैं, फैक्ट्रीज होती है और जैसे कि मैं बताया कि नीडल फैक्ट्री और एक्सेट्रा कई सारे फैक्ट्री यहाँ पर होता है और लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर होता है। ठीक है ना, यहाँ का जो आबादी है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख लोगों का ये रहने का एक ही जगह है। बट हिरोशिमा इज बेस्ट नोन for what happened on 6th August 1945 at 8:15 a.m. An American bomber, the Enola Gay, flew in from Tinian Island in the Pacific Ocean. Its target was to Aoi ब्रिज ऑन द ओटा रिवर इन हिरोशिमा। तो हम देखते हैं कि ये 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त में एक विशेष घटना हुआ था। ये घटना क्या था कि 1945 6 अगस्त को शार्प 8:15 बजे एक अमेरिका का एक बॉम्बर वहाँ से निकलती है। बॉम्बर का मतलब जो बम छोड़ता है, ठीक है ना, जो बम को ड्रॉप करता है उसको बॉम्बर कहा जाता है। वो उठता है, उठने के बाद वो क्या करता है कि वो एनोला गाय जिसका नाम होता है और ये और 9 आइलैंड से होकर के मतलब पैसिफिक जो महासागर है ना, वहाँ पे जो आइलैंड है उसे आइलैंड से होते हुए वो क्या करता है, उसके ऊपर अपनी उड़ान भर रहा होता है और उसका जो टारगेट है ये आईओआई नाम का एक जगह है जो एक ओटा रिवर के पास जो हिरोशिमा नाम की जो जगह है वहाँ पे बम छोड़ने का वो टारगेट लेकर के वो जा रहा होता है। तभी फिर क्या होता है, So Hiroshima, from a highest of 9,970 meters, it dropped an atom bomb. तो
9,970 मीटर ऊंचाई से ये जो बॉम्बर जो स्पेशल जो मतलब हेलीकॉप्टर हो या फिर प्लेन हो कुछ भी हो, वो क्या करता है कि एक बॉम्ब को वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब कॉज्ड सच डैमेज दैट द वर्ल्ड हैड नेवर सीन बिफोर। ये बॉम्ब डैमेज मतलब डालने के बाद जो डैमेज हुआ वहाँ पे कि दुनिया आज से पहले कभी भी इस प्रकार का एक दशा को वहाँ पर नहीं देखा था। तो क्या हुआ था? एन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंटर ऑफ द सिटी वाज फ्लैटेड। लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये बिल्कुल फ्लैटेड हो गया, यानी फ्लैट हो गया, जैसे मान लो वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा हो गया, ठीक है ना। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाज डिस्ट्रॉयड, और लगभग सभी जगह में डिस्ट्रॉयड हो गया। ए ह्यूज मशरूम शेप्ड क्लाउड टुवर्ड ओवर द रुइंस। तो ठीक है, ये जो एक मतलब जो धुआं है मशरूम शेप का हो करके वो क्या करता है वहाँ से उठता है, ठीक है ना, मशरूम शेप का करके वो वहाँ से उठता है, और ये दिखने में बहुत ही भयंकर था। तो लगभग सभी चीज़ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। 4 schools सडनली disappeared as if they were never existed. Over 140,000 people were killed and many were injured. The heat of the explosion was so much that even metal got melted. तो जैसे ही वो बम को वहाँ पे छोड़ा जाता है, बम को छोड़ने के बाद कई स्कूल तो ऐसे हो गए जैसे कि मान लो पहले कभी था ही नहीं यहाँ पे कोई स्कूल, है ना। हीट इतना भयंकर था, जो ऐसे जो मेटल्स होते हैं वहाँ पे कोई मेटल था, वो मेटल्स भी सारे क्या हो गए, मेल्टेड हो गए। और साथ ही साथ लगभग 1,40,000 लोग और इस घटना से क्या हो गए, यहाँ पे मर गए। तो ये इतना भयंकर घटना था, और ये अमेरिका ने ही क्या किया था, सॉरी दोस्तों माफी चाहूँगा, अमेरिका ने क्या किया था कि लगभग 40 मतलब अमेरिका ने ही ये बम गिराया था, और जिसके चलते इतना बड़ा अनर्थ यहाँ पे हुआ था। लेकिन अब जो मर गए तो मर गए, अब लेकिन जो जिंदा रह गए उनके ऊपर कोई सारे मतलब बहुत से परेशानी उनको उठाना पड़ा। कईयों को घाव हो गए तो घाव बहुत जल्दी मतलब सूखा नहीं, छोटा सा घाव जो 2-4 दिन में सूख जाता वो महीने भर लग गया सूखने में। और कई लोगों का जो गम होता है ना, ये माड़ी जो होती है ये टित का, और उसमें से क्या बहने लगा, मतलब खून बहने लगा हमेशा, मतलब लगभग लंबे समय के लिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मतलब कोई भी बर्न होता है कि छोटा मोटा कोई भी जल जाता है शरीर में, तो वो ठीक होने के लिए महीने भर लगता है, और लोग कई सारे बीमार का शिकार वहीं पे हो गए। क्या क्या हो गए आइए हम पढ़ करके देखते हैं। Those who survived because of the victims of radiation and that caused cancer and other disease। तो जितने भी लोग यहीं पे बच गए अभी वो क्या हो गए, रेडिएशन के शिकार हो गए। उस रेडिएशन के चलते क्या हुआ कि उनके अंदर और कैंसर जैसी बीमारी उनके अंदर फैलने लगी, और साथ ही साथ और उनके अंदर और भी मतलब कई सारे बीमारी होने लगे जो पहले मैंने बताया था। देयर wound would not heal, they would close all again, open up, even mirror burns took months, minor burns took months to heal, almost every one had bleeding gums, the fall of hair become a common problem, and living many men and women almost bald। तो what happened here, तो क्या उनके अंदर होता है कि जो बाल झड़ने वाली जो बीमारी है ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि लगभग और जितने लोग वहाँ पे थे, है ना,
महिला हो पुरुष हो, लगभग सभी जो बाल्ड मतलब गंजापन के शिकार होने लगे। तो जितने लोग मर गए, जितने लोग गुजर गए, वो उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो जिंदा रहे वो भी बड़ी मुश्किल के साथ अपने जीवन को गुजारना चालू कर दिए, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ अपने जीवन जीना चालू कर रहे हैं। तो यही है। और हैं, तो ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, और अगला जो वीडियो लेसन होगा ये आगे की घटना मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू।